तो नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, दोनों में अंतर तो होगा। तभी तो एक को एक एरिया, एक जंगल का एरिया जहाँ जानवर रहते हैं उसे नेशनल पार्क कह रहा है, और एक एरिया जहाँ जानवर रहते हैं उसे सेंचुरी कह रहा है। लगता तो दोनों एक ही जैसा है। अब ऐसा तो नहीं है कि नेशनल पार्क के जानवर जो है एसी की सुविधा में रहते हैं और सेंचुरी के जानवर ऐसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। तो भारत सरकार ने जानवरों फ्लोरा एंड फाउना, समझते हो? फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा बोले तो है ना, प्लांट वेजिटेशन, मतलब वन, पेड़ पौधे, फ्लोरा में आते हैं। फाउना बोले तो जानवर, एनिमल, जानवर है ना, फ्लोरा एंड फाउना अंग्रेजी में बोलते हैं। वनस्पति, इसको क्या ऐसे बोलेंगे? वनस्पति। वनस्पति में सब आ गए, पेड़ पौधा सब आ गए, पेड़, वनस्पति और जानवर, वनस्पति और जानवर। तो इनके संरक्षण के लिए, मतलब इनके कंजर्वेशन के लिए, इनकी स्पीशीज को बचाया जा सके, इनकी प्रजाति को और बढ़ाया जा सके, इसके लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं। और इसी क्रम में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बनाया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पार्लियामेंट ने ये लॉ भी बनाया, ये अधिनियम भी बनाया, ये कानून भी बनाया। और इसी अधिनियम, एक ऐसे कुछ अधिनियम भी बनाए और ये डिक्लेयर किया कि भैया पूरे इंडिया में हम फलाना जगह जहाँ विशेष, जहाँ पर्टिकुलर जानवरों को वहाँ कंजर्व किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, तो उसे हम नेशनल पार्क बनाएंगे, है ना, और सेंचुरीज भी बनाएंगे। तो नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ से होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किससे? एक और टर्म आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, हिंदी भी लिख रहा हूं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इनकी जिम्मेवारी है कि ये भारत में नेशनल पार्क, नए नेशनल पार्क घोषित भी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं। जो नेशनल पार्क है उनमें वहाँ कैसे संचालन होगा उसके लिए रेगुलेशंस बना सकें, नियम बना सकें। एक ये टर्म आ गया और एक टर्म आएगा NTCA, एक ये भी आप सुनेंगे बीच में। ये क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये भी सुनोगे आप। ये एक बॉडी है, एक संस्था है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एक संस्था है। कैसी संस्था? एक सांविधिक संस्था है। कैसी संस्था है? कैसी संस्था है ये?
सांविधिक, इंग्लिश में कहूंगा मैं स्टैच्यूटरी, स्टैच्यूटरी। और ये संस्था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है ना। इट वर्क्स अंडर दिस NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, इसके अंदर काम करती है। तो मंत्रियों को तो कुछ आता थोड़ी है, मंत्री तो सिर्फ साइन करते हैं, लॉ बनाते हैं, ये काम करती है उनके बिहाफ में। वो भी जो लॉ बनाएंगे, जो ऑर्डर पास करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये है। और एक और चीज है, देश में कहां पर इसका काम, NTCA का काम मेन ये है कि देश में कहां कहां टाइगर कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाए या टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए। टाइगर रिजर्व है ना, बाघ रिजर्व, ये क्षेत्र डिसाइड किया जाए, इनका काम है ये। और ये किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कैसी संस्था है ये? सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी संस्था है। इससे क्या समझे? ये मैं जो शब्द बोला, इट्स एन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक संवैधानिक सांविधिक संस्था, संवैधानिक नहीं बोल रहा हूँ, सांविधिक बोल रहा हूँ, डिफरेंस है। संवैधानिक नहीं बोल रहा हूँ, सांविधिक बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, you won't find a single provision for this NTCA in the Constitution of India. तो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब पार्लियामेंट ने एक संकल्प पारित कर इस संस्था को वैध बनाया है और उसके अनुसार ही इस संस्था का निर्माण हुआ है। Parliament, by passing a resolution seeking the establishment of this authority, this body came into existence. Clear है ना? क्यों ये constitutional नहीं है? There is no any provision for this body like interstate council, अंतर्राज्यीय परिषद एक होता है, आर्टिकल 363 सॉरी, आर्टिकल 263 263 इंटरस्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। वहाँ प्रोविजन है भैया कि ओके, प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल टू स्टैब्लिश रिलेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। केंद्र और राज्यों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने के लिए, एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक संस्था राष्ट्रपति बना सकते हैं। आर्टिकल 263 में है ये। तो वो तो संवैधानिक संस्था है, क्योंकि उसका प्रावधान संविधान में है, तो वो संवैधानिक संस्था है। लेकिन इसका कोई प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह है CBI। ये कैसी संस्था है? CBI की तरह, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में CBI को हाँ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बोलते हैं, अन्वेषण CBI को। ये भी संविधान में उल्लेख नहीं है। पार्लियामेंट ने एक संकल्प पारित किया, राष्ट्रपति ने साइन किया और CBI को एक संस्था बना दी गई, हरी झंडी मिल गई। वो भी सांविधिक संस्था है, सांविधिक है, स्टैट्यूटरी है, उसी तरह ये भी है। ठीक, अच्छा, ये सब शब्द आएंगे। अब वापस चलते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और अभ्यारण्य क्या अंतर है? तो देखो, यहां मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। मानव गतिविधि प्रतिबंधित, ह्यूमन एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड हियर। बोलूंगा मैं, अंग्रेजी में भी बोलूंगा। ह्यूमन एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड हियर। नेशनल पार्क है ना, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, हाँ भैया यहां से यहां ये नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हियर। बट मानव गतिविधियां यहां
उनको छूट दी जा सकती है। यहाँ भी लगभग रहता है, लेकिन यहाँ पर हल्की फुल्की मानव गतिविधियों की छूट दी जा सकती है। ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी परमिटेड हियर। हाँ, अभयारण्य जैसे मान लो वहाँ कुछ है, अगर स्पेशल परमिशन से वहाँ कहीं किसी क्षेत्र में माइनिंग हो सकती है, किसी क्षेत्र में जो जंगल की लकड़ी उसको काटने का परमिशन हो सकता है, वहाँ से लकड़ी इकट्ठा कर लो, ये परमिशन हो सकता है। वहाँ के जो ट्राइब हैं वो वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले जा सकते हैं। ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी को वहाँ पर परमिट किया जा सकता है सेंचुरी में, बट हियर इट इज प्रोहिबिटेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल पार्क में अच्छा, एक और चीज बताता हूं, चलो। जब कभी भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और ये सब सुनोगे ना, तो एक शब्द आएगा कोर। कोर, इसको ये छोटा रिंग कोर है, इसको बोलते हैं बफर जोन, बफर, और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन इंग्लिश में यही लिखेंगे, ट्रांजिशन जोन। कोर, बफर, ट्रांजिशन। किसी नेशनल पार्क का जो कोर एरिया डिक्लेयर्ड होगा ना, है ना, एकदम स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन और प्रतिबंधित होता, कोई नहीं जा सकता। बफर एरिया में ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जा सकते हैं। ट्रांजिशन जोन में यहाँ पर जो ट्राइब वाइब होते हैं ना, सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, कबीले यहाँ रह सकते हैं। जो ट्राइब होते हैं आदिवासी जंगलों के, वो वहाँ रह सकते हैं, वो वहाँ रह सकते हैं। आप यहीं जाते हो घूमने के लिए, जहाँ नेशनल पार्क जीप वीप लेके जाती है ना, हाँ, यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जा सकते। मतलब वहीं खतरा होता है, वहीं सारे हीरो होंगे, वहीं सारे हीरो होंगे इकट्ठा, जाओगे तो वापस नहीं आओगे। कभी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहां फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, स्कॉलर्स विथ स्पेशल परमिशन जा सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, वही जा सकते हैं, वो भी स्पेशल परमिशन से। और यहाँ जो है ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब यहाँ पे कबीले रह सकते हैं ट्रांजिशन जोन में। हाँ, नहीं जा रहा वहाँ, वो टाइगर है भी नहीं ना। इंद्रावती में है, इक्का दुक्का होगा तो होगा। हमारे यहाँ कौन सा टाइगर, बहुत कम है टोटल। हाँ, पन्ना, पन्ना हीरा को तमन्ना है। एमआरएम में डिटेल में पढ़ोगे जितना, मतलब भाई आऊँ सीधे नेशनल पार्क लोकेट करने लगूँ, उसे मज़ा थोड़ी आता है, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। चलो पहले देखते हैं नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क्स? 3। एक यहाँ, एक बीजापुर में, ये बीजापुर है, इसके ठीक ऑपोजिट में एक बस्तर में, और इसके ठीक उल्टे में यहां पर ये कौन सा है?
ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, लिखने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान। यह है इंद्रावती, यह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती, कांगेर वैली, कांगेर वैली नेशनल पार्क। दिस इज गुरु घासीदास, लिख ही लोगे मेरे ख्याल से। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। इसका जो मेजॉरिटी पार्ट है ना, ये एक इस नेशनल पार्क का, वो एमपी में है। डिवीजन के बाद उसका कुछ हिस्सा हमारे इसमें आ गया, तो जो हिस्सा यहां आ गया उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या नाम दिया? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। और जो बाकी हिस्सा वहां है वो क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो एमपी में है। डिवाइड हो गया, बड़ा सा नेशनल पार्क था, उसका एक हिस्सा हमारे कोरिया और सूरजपुर में आ गया है। हाँ, थोड़ा सा है, देखो थोड़ा सा लिया हो ना सूरजपुर, तो लोकेशन देखो, इसका तो क्लियर है। ये कहाँ है? बीजापुर। ये कहाँ है? बस्तर। लेकिन ये कोरिया प्लस सूरजपुर में फैला हुआ है। लेकिन अगर कोई एक पूछे तो क्या लोगे? कोरिया, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा कोरिया में। नहीं, ठीक, एरिया देख लेते हैं। इसका एरिया है 1441 स्क्वायर किलोमीटर, या ऐसे लिखूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। हाँ, किलोमीटर, मीटर में थोड़ी, इतना मीटर तो इतने में सब खत्म हो जाएगा। एक किलोमीटर के एरिया, मीटर बोलोगे अगर, मीटर स्क्वायर मतलब 1.5 किलोमीटर के एरिया में खत्म नेशनल पार्क। हमारे यहाँ तो 1.5 किलोमीटर के एरिया में आजकल वो वाटर पार्क बना देते हैं। 1441, ये 1258, 1258, और ये राउंड फिगर 200। तो देखने से ही लग गया कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन एरिया इज गुरु घासीदास एंड स्मॉलेस्ट इज कांगेर वैली। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास और सबसे छोटा कांगेर वैली, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछ सकता है, कब बना? नाइनटीन 1981, 1982। गरम एसी काम कर रहा है? फैन ऑफ कर दिए हो? कौन सर को? सब साले पता नहीं कहाँ बीमार आदमी। एसी फोकट में चल रहा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। फैन ऑफ है, चल रहा है एसी, बिजली बिल बढ़ रहा है बस। एसी चल रहा था, हवा एहसास होना चाहिए। और एक तो छींकने लगता है साला तुरंत। तीन नेशनल पार्क है हमारे यहाँ। कौन कौन से? ऊपर
ऊपर ऊपर से शुरू, ऊपर गुरु घासीदास, इसका क्षेत्रफल कितना, बड़ा आसान है, 1441, 1441, जाहिर सी बात है वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल तो वर्ग में होता है और मीटर तो हो नहीं सकता, सेंटीमीटर हो नहीं सकता, किलोमीटर ही होगा, तो 1441, इसका एरिया कितना, 1441, ऐसे याद रखोगे, 1441, गुरु घासीदास का क्षेत्रफल 1441, गुरु घासीदास का क्षेत्रफल। अच्छा, और कब स्थापित हुआ, 1981, उसको स्थापना को अलग रखते हैं, रुको, सबसे बड़ा है वो, लेफ्ट में आ जाओ, इधर बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल 1258 किलोमीटर, 1258 किलो वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, और ये 200, ऊपर 1441, इंद्रावती, कांगेर वैली, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर वैली। अब इस्टेब्लिशमेंट ईयर, सबसे पहला इंद्रावती 1978, सबसे पहला इंद्रावती 1970, सबसे पहला छत्तीसगढ़ का सबसे पहला, उसके बाद गुरु घासीदास 1981, उसके बाद कांगेर वैली 1982, इंद्रावती 1970, गुरु घासीदास 1981, कांगेर वैली, इंद्रावती, गुरु घासीदास, 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 कांगेर वैली, एरिया, इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर वैली, ये नहीं बोलोगे, कांगेर वैली, ये 3 नेशनल पार्क हो गए। मैं अभी केवल इस्टेब्लिशमेंट, कौन सा पार्क कहाँ, सेंचुरी कहाँ, गुरु घासीदास कहाँ है, कोरिया प्लस सूरजपुर, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट पूछे तो इंद्रावती, बीजापुर, कांगेर वैली, बस, ठीक। अब आते हैं, देखते हैं सेंचुरीज, 11 सेंचुरी कौन कौन से हैं, 11 सेंचुरीज, 11 अभ्यारण्य है प्रदेश में। कितने अभ्यारण्य, तो नेशनल पार्क कितने, 3, और सेंचुरी कितनी, 11। चलो, ये देखो, ये क्या है, सूरजपुर, एक सूरजपुर, एक बलरामपुर, एक 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 कितना हो गया, हो गया, यही है 11 सेंचुरीज। मैं तो कुछ लिखा ही नहीं, तो लिख क्या रही हूं। तमोर पिंगला, सूरजपुर, तमोर पिंगला सेंचुरी कहाँ है,
हिंदी में लिख लूं, है ना? तमोर पिंगला, ये क्या है? सेमर सोर, ये क्या है? ये क्या है? गोमर्दा, क्या बोला? हाँ, सूरजपुर में। ये क्या है? उड़ंती बोलो, या इसको ऐसा भी बोल देते हैं लोग, उड़यंती भी बोल देते हैं, ठीक? ये पामेर, बलरामपुर, खोल खोल, बोल रही बादल क्या लिखा है, तो बता रहा हूं आगे खोल है भाई। ये है छत्तीसगढ़ में 11 अभयारण्य है। पामेर, पामेर पनीर पड़ रही उसको, पामेर, अरे एम है रे, वो पनीर होता तो डबल ही होता ना, इसीलिए तो 2 सर्कल बनाया हूं। अचानक मार, अच्छा हमारे यहाँ कोई बायो जयमंडल रिजर्व है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है जयमंडली अचानक मार है? और इससे पहले कांगेर वैली। देखो यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि आपके मटेरियल में आएगा सब। पहले कांगेर वैली को बायोडाइवर्सिटी रिजर्व घोषित किया गया था, बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र, जैव मंडलीय क्षेत्र घोषित किया गया था, और एशिया का पहला था ये कांगेर वैली, है ना? एशिया में सबसे पहले अगर जैव मंडलीय क्षेत्र किसी को बनाया गया था, बायोडाइवर्सिटी रीजन क्षेत्र बनाया गया था, तो वो कांगेर वैली है। लेकिन बाद में इससे वो दर्जा छीन लिया गया। लेकिन अभी अगर बोलोगे तो अभी छत्तीसगढ़ में क्या कोई जैव मंडलीय क्षेत्र या बायोडाइवर्सिटी पार्क है? तो आप बोलोगे हाँ है। और वास्तव में ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है, ये इसका पूरा नाम है अमरकंटक अचानक मार। अमरकंटक अचानक मार, अमरकंटक अचानक मार मतलब मध्य प्रदेश का अमरकंटक प्लस छत्तीसगढ़ का अचानक मार, ये जोड़ के पूरा है जैव मंडलीय क्षेत्र है। इसका मैक्सिमम पोर्शन अमरकंटक में है, इसका थोड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में जो अचानक मार मुंगेली में है। ठीक है, समझ गए? हाँ लिख सकते हो बिल्कुल। बायोडाइवर्सिटी है
रोड है में पगली, रोड अलग है, गौरेला पेंड्रा की ओर जाने वाला रोड तो वो रोड हो गया, ऐसे मुंगेली में है ये जो रीजन है ना अचानकमार यहाँ पड़ेगा। वो तुम जो बोल रही हो रोड है, वो रोड वहां से जाती होगी, वो गौरेला पेंड्रा मार्ग है, वो जाने का मार्ग इकलौता। पहले सबसे पहला कौन बनाया गया था? कांगेर वैली, लेकिन अभी वो नहीं है। अभी कौन सा है? अचानक मार्ग, अमरकंटक अचानक मार्ग, और उसका अमरकंटक मैक्सिमम पोर्शन उधर है, अमरकंटक में थोड़ा हिस्सा अचानक मार्ग में। तो हम तो यही बोलेंगे छत्तीसगढ़ में तो अचानक मार्ग है, ठीक। अमरकंटक तेरे को पता नहीं? अमरकंटक की पहाड़ियां नर्मदा निकली है वहां से, नर्मदा सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है। अमरकंटक जो है एक हिल स्टेशन टाइप का है, तो गया नहीं है शायद, तो गई है? हाँ। अमरकंटक सवेरे सवेरे पहुंचे थे, साला पूरा एकदम कड़कड़ा गया था 5 बजे। तो थोड़ा और पहले आती तो फिर बस्तर राउंड लगा लेती। हाँ फिर हाँ चलो इधर आओ। कितने अभयारण्य हैं? 11। पहले लोकेशन याद करो, तमोर पिंगला, या फिर मैं जिला बोलता हूं तुम बोलो उसको। सूरजपुर, 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 बलरामपुर, 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 सूरजपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, जशपुर उसका क्षेत्र आ गया। जशपुर, जशपुर से रायगढ़ से, रायगढ़ से पड़ोसी क्षेत्र है उसका, वो है ना, गोमर्दा वाला क्षेत्र है उसका। हाँ, सूरजपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, 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 जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, 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 सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, 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 सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, 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 सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, 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 सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, गरियाबंद, महासमुंद, महासमुंद, गरियाबंद, महासमुंद, गरियाबंद, महासमुंद, गरियाबंद, रायगढ़, 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 महासमुंद, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, 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 रायगढ़, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, 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 सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। इधर एक लाइन में, इधर खत्म, इस लाइन में
अब सीधा इधर इस कोने में पहुंच जाओ। बीजापुर में 2 है, अ लोन डिस्ट्रिक्ट हैविंग 2 सेंचुरीज। बीजापुर इकलौता जिला है जहां 2 अभ्यारण्य हैं, 2 सेंचुरीज हैं। कौन कौन सा? भैरमगढ़, पामेड़, है ना। बीजापुर, भैरमगढ़ और पामेड़। बीजापुर, 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 कबीरधाम, 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 मुंगेली, 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 सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बीजापुर, कबीरधाम, मुंगेली। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? लार्जेस्ट। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा बादलखोल। सबसे बड़ा तमोर पिंगला, सबसे छोटा बादलखोल, है ना। लार्जेस्ट नेशनल पार्क गुरु घासीदास, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कांगेरवेल, लार्जेस्ट सेंचुरी तमोर पिंगला, स्मॉलेस्ट सेंचुरी इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे 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 बनेगा? 4 दे दिया, बोलेगा इसमें सबसे पहले एस्टैब्लिश कौन हुआ, सबसे बाद में कौन हुआ। तो इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पता होना चाहिए ना। अच्छा, एक और चीज, सबसे बड़ा सबसे छोटा तो देख लिए, है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सेंचुरी फर्स्ट और सबसे लेटेस्ट बोरमदेव। नवीनतम, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य बोरमदेव और सबसे पहला अभ्यारण्य सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला और सबसे नया नाइनटीन 1974। सीता नदी कब? सीता नदी 1974। एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहां पर, बन रहा है बीच में ये ट्रायंगल। अचानक मार, बादल खोल, गोमर्दा, ट्रायंगल यही बन रहा है बीच में। 1975, तीनों 1975। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो, ऐसे ही याद रहेगा। सबसे पहला सीता नदी 1974, उसके बाद ऊपर ट्रायंगल बनाओ अचानक मार से, अचानक मार, बादल खोल, गोमर्दा। 1930, हाँ 1920 क्या था? इविल, अच्छा इविल रिटर्न्स। अच्छा फिल्म था। हेलो, गुड इवनिंग।
क्लास में हूँ 8-5 तक आ। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ गायत्री मंदिर 1975 ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल मतलब 1974 सीता नदी, फिर 1975 जस्ट एक साल बाद 1975 ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल बनाए। कौन कौन? अचानक मार, बादल खोल, गोमर्दा। 1975 अचानक मार, बादल खोल, गोमर्दा, है ना। गैब, 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 GAB है ना। हाँ, गैब 1975 में गैब, अचानक मार, बादल खोल। अब ये 75, इसके ठीक नीचे देखो, ठीक नीचे कौन सा आ रहा है? (1976) ट्रायंगल के नोक के ठीक नीचे बारहवां पारा ही है। अगला है वो 74, 75, 76, कितने हो गए? 5 हो गए। इसके बाद अपन सीधा ऊपर चलेंगे, 76 के बाद सीधे 78, ये दोनों 1978, कौन सा? तमोर, पिंगला, सेमरसोत बचा हुआ ऊपर 78, 8, और बाद सीधा 1983 वर्ल्ड कप जीतेंगे। डायगोनल देखो, डायगोनल दिख रहा है वहां से, ऐसा डायगोनल बन रहा है। सब पामेड़ तीनों, हाँ डायगोनल बन गया। देखो एले नोनी एले, अब दिखा थे। ठीक है, बचा क्या? एक ही बचा अब। सबसे पहले तो वही आया ना पगली, 1974, 2001 है। एडल्ट तो पहले से था, है? उस साल पैदा हुआ था, तेरा 1 साल हुआ था जब वो बना, तेरा 2 साल हो गया। उसको 1 साल हो चुका था, उसको 2 साल, और मैं तब पैदा ही नहीं हुआ। वो हो गया, कैसे बच गया बे? कुछ बचा ही नहीं, बड़ा आसान है। स्टैब्लिशमेंट ईयर देखते हैं सबसे पहले 1974, उसके बाद सीधा ऊपर चलते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। गैप, अचानक मार, बादल खोल, गोमर्दा 1975। उसके बाद वो पॉइंट में जो ट्रायंगल बनाएंगे नीचे ठीक पॉइंट में जो है 12वां पारा 1976। इसके बाद सीधे ऊपर जाएंगे 1 साल छोड़ के 1978, तमोर, पिंगला, सेमरसोत। ऊपर से सीधा नीचे आएंगे, डायगोनल बनाएंगे। जो बचा हुआ है डायगोनल, उड़ंती, बहरमगढ़, पामेड़ 1983 वर्ल्ड कप खेलेंगे यहाँ। और उसके बाद 2001 नहीं,
बड़ा आसान है। चलो 1974 1974 वही 1974। इंग्लिश मीडियम के भी जो बैठे हो, तुम लोगों को भी हिंदी थोड़ी आनी चाहिए, एकदम से अंग्रेज ना बनो, है ना। हिंदी भी आनी चाहिए। 1 से लेकर 100 तक गिनती गिन लेते हो? हाँ। 89 69 89 89 है, 79 79 और 69 69। थोड़ा मतलब तेरे को आता है? बड़े बड़े आते 50 60 50-60 आता है। सीख ले, थोड़ा काम आएगा। अब तो तेरे को यहीं रहना है ना कि बंगाल जाना है? रहना तो यही है ना, लेकिन शादी बंगाली से होगा। है? बंगाली और इधर मेरी कम्युनिटी, फिशरमैन कम्युनिटी, दोनों में बहुत एक चीज़ कॉमन है, मछली। बंगाली बिना मछली के जी नहीं सकते, और जीवन ही मेरे कम्युनिटी का इसी पे चलता है। बहुत सारा है भी, हाँ। लेकिन मैं नहीं खाता। मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं अंडाहारी हूँ। लेकिन मैं नहीं खाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक बार ना देख लिया हूँ, वो बचपने में छोटा था ना, तो मुर्गे को काटा और ऐसे करके उल्टा जो टांग दिया। नहीं, मैं इमोशनल व्यक्ति हूँ। मैं उस मुर्गे को फड़फड़ाते देखा तो फिर मैं ना मछली खाया ना मुर्गा खाया, सब त्याग दिया। और कोई बुरा नहीं है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता। अगर कोई मांसाहार है, बिल्कुल बुरा नहीं है। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ तब सब मांस ही खाते थे, उससे पहले, है ना। मैं बुरा नहीं मानता। और साइंटिफिकली फूड चेन को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है ना। लॉजिकल सोचो, वो धर्म के पीछे जाकर उसके लिए जो प्रोपेगेंडा है उस पर मत जाओ। क्योंकि पहले जब हम खेती करना नहीं जानते थे तो सभी कच्चा मांस खाते थे, फिर आग जान गए तो आग में भूज के खाने लगे, यही था, है ना। हाँ, और कुछ लोग उस सभ्यता के आज भी हैं, आज भी रोस्टेड खाना पसंद करते हैं। हाँ, खाओ, बुरा नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन अब ऐसे हम बोलेंगे कि धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं कि प्राणी की हत्या न करो, है ना। और वही लोग फिर बलि देते थे, दोगला बात। वही लोग बलि देते थे, दोगली बात नहीं हो गई, है ना। अच्छा, वो तो छोड़ो, यहाँ प्राणियों की बात करते थे, वहाँ तो सती प्रथा में महिला को जिंदा जला देते थे, ये भी दोगलापन नहीं है। उसके बाद देखो, मुर्गा खाते हैं पाप नहीं है, बकरा कोई काट रहा है तो पाप है भाई। क्यों? गाय कोई काट रहा है तो पाप है। जानवर तो जानवर है। हिंदुओं के लिए गाय जो है विशेष व्यवस्था रखती है, पवित्र मानी जाती है। गाय मानी जाती है ना, सिर्फ बोलने के लिए है। लोग मानते थोड़ी हैं, लोग जूठा खिलाते हैं। जब आता उत्सव तो वैसे माथा पड़ लेते हैं, गौ माता गौ माता, डंडा मार के भगाते हैं माता को, देवी को डंडा मार के भगाते हैं। दोगला है हमारा समाज ना, दोगला है। वो राजनीति करने के लिए, गाय जो है वो राजनीति करने के लिए,
मेरा मानना है कि मांस क्या लेकिन मांस क्या, क्यों? बकरी मासूम नहीं लगती? वो भी तो मासूम लगती, देखो ध्यान से उसको, है? तो मुसलमान बकरा काटते हैं, बहुत क्या क्रूर हैं, और ये मुर्गा काटते हैं, क्रूर नहीं है। मछली काटते हैं, क्रूर नहीं है। लेकिन बकरा काटते हैं, क्रूर हो गए। गाय, मुसलमान गाय काटते हैं, क्रूर हो गए। तो सब दोगला है, ये सब राजनीति के लिए है, लड़वाने के लिए साधन है। नहीं खाते हो अच्छी बात है, आपका विकल्प है, आप वेजिटेरियन हो, अच्छी बात है, अच्छी, बिल्कुल अच्छा बात है, कोई बुरा नहीं है, उसका विकल्प है उसका अपना, वो वेजिटेरियन है, अच्छा है। कम से कम एक उससे बचेगा कि वो किसी प्राणी की हत्या कर खा नहीं रहा है। और जो खा रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे तो भाई उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, उसके लिए भी है ना? सबके लिए देखो, सबका पक्ष होता है, सबका कोई एक तरफा पक्ष नहीं होता है ना? तो जो खाते हो खाओ, कोई भेदभाव ना करो, बल्कि ह्यूमन मांस भी, मानव का मांस भी खाओ, खा के देखो, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, इकोलॉजी को उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। खाओ, ज्यादा टेस्टी है, तुमको मैं बता दूं। हाँ, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो क्या गाय में नहीं मिलेगा, भैंस में नहीं मिलेगा, आदमी में मिलेगा। बंगाल में अकाल पड़ा था ना, जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो लोग मर रहे थे, तो वो उनके पास कोई विकल्प नहीं था, मांस खा रहे थे। एक होटल में, दिल्ली का ही होटल का किस्सा है ये, तो दिल्ली के होटल में ना वो अचानक कुछ हुआ होगा विवाद, तो अपने उसको मार दिया। हम मार दिया तो क्या करें, बन गया वो मुर्गे के साथ, बकरे के साथ बन गया वो। उस दिन जो लोग नॉनवेज खाए वो और लाओ, बड़ा बड़ा टेस्टी बनाया आज, और लाओ, है ना? पकड़ में कब आया? उंगली साले काटना भूल गए, उंगली दिख गई, उंगली से पकड़ में, अरे ये तो किसी इंसान का उंगली है। तो सोचो कि उस दिन और डिमांड बढ़ गई उसकी। अगले दिन बोलते थे अरे नहीं यार ये वाला नहीं, वो वाला दो, वो वाला दो, कल वाला अलग था, टेस्टी था, वो क्या पता साले क्या खा के गए। चलो छोड़ो उसको। पारसी ऐसा करते हैं, तुमको पता है कौन सी कम्युनिटी में डेड बॉडी को ना तो दफनाया जाता है ना ही जलाया जाता है? पारसी, जोरोस्ट्रियंस, ये एक टीले पर जो भी डेड होता है उसको छोड़ देते हैं, और दे बिलीव कम से कम ये मरने के बाद भूखे पक्षियों के काम आए, ये वो करते हैं। स्मेल घर में थोड़ी रखेंगे ऊपर, कहीं एक जगह होता है दूर ले जाके। कम बैक 1974, 1975, चाणक मार, बादल खोल, गोमर्दा। 1975, 1975, 1976, 1976, 1978, 1978 और ऊपर से ठीक 1983, 1983। तुम लोग को कैसे एकदम अलग अलग आवाज आ रहा है? 1983, 1983, 1983। इसके बाद 2001, बोरम 2001,
एस्टैब्लिशमेंट आप जान जाओगे, कैसे भी दे दे, कहीं से भी मिंगल जंबल करके, तो कौन सा पहले कौन सा बाद में, है ना। नाउ एक क्वेश्चन और बन सकता है, एरिया वाइज, बीच में से कोई भी 4 दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, इनमें से कौन सा सबसे छोटा, फंस जाओगे। एरिया, है ना। अगर वैसी चीज के लिए मतलब बड़े से छोटा, एरिया क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल, टी सास जीपी बीयू, वो भाई बादल, वो भाई बादल, ये तो पक्का पता है क्या है ये। हाँ, इसमें डाउट हो सकता है। पहला है सीता नदी है, पहला है सीता नदी है, फिर ऑब्वियसली ये सेमरसोत होगा। बीच वाला ये यहां पे भैरम, भाई यहां लिखा है ना, तो भैरम यहां है, भाई यहां है तो भैरम यहां है, तो ये कौन सा है, बारहवां पारा। समझ जाओगे ना, भोरम देव, भैरमगढ़, बादल खोल, तो ये कौन सा भी है, 12वां पारा। ये उड़ंती बगल में रे, ये क्लियर है, भोरम देव, भैरमगढ़, बादल खोल। टी सास जीपी बीयू, वो भाई बादल। लग रहा है उल्टा, लेकिन याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। टी सास जीपी बीयू, वो भाई बादल, है ना। टी सास जीपी बीयू, वो भाई बादल, है ना। टी की सास जीपी में गई, जैसा भी बना ना बना लो, मेरे को ऐसे ही याद है। टी सास जीपी बीयू, वो भाई बादल, टी सास जीपी बीयू, वो भाई बादल। जीपी जानते हो क्या होता है। अगर भोरम देव है, उधर भैरमगढ़ है, बादल खोले, तो एक ही बी से बचा, कौन सा है, 12वां पारा। 12वां पारा बचा ना बी से। अरे पगली, ये भोरम है, ये भैरम है, ये बादल है, तो ये 12वां पारा हुआ। अगर मान लो एरिया भूल गए, तो ये याद रहेगा तो बन जाएगा, कौन सा सबसे बड़ा, उसके बाद कौन सा सबसे छोटा, कौन सा। तो क्या है, टी सास जीपी बीयू, वो भाई बादल, ठीक। ठीक है, चलो इधर आओ, अब ये देख लेते एरिया। एरिया के लिए मैं क्या लिखूं, कौन सा कलर लूं जो अलग से दिखे। चलो, तमोर पिंगला 608, कितना, 608 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? भाटा, पीला 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 से दिखेगा, ऐसा वाला ब्लैक, ठीक है ब्लैक। करिया आ रहे, अबे नहीं, मैं मोटा लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चल मोटा तो यहां से भी कर सकता हूं मैं। अरे करिया कहाँ गिरे, ये है 608, तमोर पिंगला 608।
फिर कौन सा आएगा? तब सीता नदी आएगा। सीता नदी 559 559 559 टी सास, फिर अचानक मार आएगा 553, अचानक मार 553, फिर सेमरसोत 430 430 430 सेमरसोत, फिर टी सात जीपीबीयू जी गोमर्दा आएगा 278 स्क्वायर किलोमीटर है ना एरिया, ये वर्ग किलोमीटर। फिर उड़ंती जी सात जीपी, हाँ पामेर 262 262 जीपीबी टी सात जीपीबी बारनवा पारा 245। अबे कहाँ फंस गए रे? हाँ। बारनवा पारा 245, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उड़ंती होगा 230। ये कौन सा? 230। फिर भोरम देव, भो भाई बादल, फिर भोरम देव आएगा 163। भाई भैरमगढ़ 139 139, और आखिरी में बादल खोल, और ये है 105। ठीक है, चलो बम चिकी चिकी बम। तमोर पिंगला जैसे याद करना है, जैसे तुमको याद होता है। 608 बोलो, 608 बोलो, लेकिन बोलो तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला। सीता नदी, सीता नदी, सीता नदी, सीता नदी, सीता नदी, सीता नदी, सीता नदी। अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार। तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, सीता नदी। अचानक मार, तमोर पिंगला, सीता नदी। अचानक मार, तमोर पिंगला, सीता नदी। अचानक मार, सेमरसोत, 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 सेमरसोत। अचानक मार, अचानक मार। तमोर पिंगला, सीता नदी। अचानक मार, सेमरसोत, सेमरसोत, सेमरसोत। गोमर्दा, 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 गोमर्दा। पामेर, 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 गोमर्दा, पामेर, गोमर्दा, पामेर, गोमर्दा, पामेर। तमोर पिंगला, सीता नदी। अचानक मार,
सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, उड़ंती, GPBU, 12 गोमर्दा, पामेड़, 12 गोमर्दा, पामेड़, 12 गोमर्दा, पामेड़, 12 गोमर्दा, पामेड़, 12 तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार, सेमरसोत, टीसास, गोमर्दा, पामेड़, 12 उड़ंती, 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 तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार, सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, 12 उदंती, टीसास, GPBU, बोरमदेव, 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 तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार, अचानक मार, सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, 12 उड़ंती, बोरमदेव, 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 बहरमगढ़, 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 बोरमदेव, बहरमगढ़, बोरमदेव, बहरमगढ़, बोरमदेव, बहरमगढ़, बहरमगढ़, बादल खोल, 105, बादल खोल, बादल खोल, बादल खोल, बादल खोल, बादल खोल, बादल खोल, तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार, सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, 12 उड़ंती, बोरमदेव, कोई गड़बड़ बोला है, बहरमगढ़, 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 बोरमदेव, बोरमदेव, बहरमगढ़, बादल खोल, बादल खोल, बादल खोल, बादल खोल, हो गया। मेरे ख्याल से तुम लोगों को ईयर भी याद होगा, एरिया भी हो गया, ईयर नहीं याद है? नहीं हुआ? बंद कर, मैं बताता हूँ, पूछ मेरे से। 1974, अचानक मार, बादल खोल, गोमर्दा एक साथ है ट्रायंगल में 1975 में। जहां से पूछना पूछ। तमोर पिंगला और सेमरसोत एक साथ है 1978।
जैसे मैं डायग्राम बनाया, जैसे मैं बोला वैसे ही जा। सीता नदी याद रखो, सबसे पहला 1974, उसके बाद बीच में जाकर ट्रायंगल बनाओ, गैप 1978, नहीं सॉरी 1975, जस्ट बाद 1975 पर जस्ट बाद नीचे पॉइंट में नीचे बार नवा पा रहा है, उसके बाद ऊपर चले जाओ, दोनों पेयर है 1978, उसके बाद ठीक नीचे आ जाओ डायगनल 1983, उदंती, भैरमगढ़, पामेर, और उसके बाद भोरम जब पहुंच जाओ, हो गया। घर जाके लिख लिख के इसको सॉलिड कर लो, है ना, और पिछले 2-3 दिन उसको हर रोज 5 मिनट देख कर रिवाइज किया करो, तब पुख्ता होगा ये। अभी का जो काम था मेरे ख्याल से हो गया ये यहाँ से, और बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैं सेकंड राउंड में आऊँगा, जैसे कहाँ पर सोन कुत्ता, कहाँ पर वन भैंसा, इस सब के लिए टाइगर प्रोजेक्ट है, पता नहीं सोन कुत्ता बोलते हैं उसको, कुत्ता होगा कोई सोने कलर का दिखता होगा, रायगढ़ में मिलता है, गोमर्धा में इसके